हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए, जैन धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में। तो बौद्ध धर्म का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। देखिए, ये जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के मूल संस्थापक होने के साथ साथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी थे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, मूल संस्थापक पूछे या पहले तीर्थंकर पूछे, वो दोनों का आंसर ही ऋषभ देव होगा। आप इसे ध्यान रखिएगा। और देखिए, इनके कुछ और नाम है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। अगला प्रश्न है, जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिन शब्द से बना है जैन शब्द। ये संस्कृत का शब्द है जिन, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जिन का मतलब होता है विजेता। अगला प्रश्न है, जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि जैन संस्थापकों को क्या कहा जाता है, तो तीर्थंकर कहते हैं जैन संस्थापकों को, और जैन महात्माओं को निग्रंथ कहते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए, पार्श्वनाथ को एक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें। और किस पर्वत पे अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिएगा, सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी के काशी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, ये पार्श्वनाथ हैं कौन? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कौन सी नदी के किनारे? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी थी एक, जिसका आधुनिक नाम है फाल्गु नदी, उसी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कितने शिक्षा का पालन करने के लिए कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने 4 शिक्षा थी। और वो कौन कौन सी शिक्षा थी? देखिए, 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। तो आप इन 4 शिक्षाओं को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ 2 बातें और आप याद रखिएगा, पार्श्वनाथ के माता का नाम और पार्श्वनाथ के पिता का नाम। देखिए, माता का नाम था वामा देवी और पिता का नाम था अश्वसेन। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। और इनका जन्म हुआ कब था? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इनके जन्म में विवाद है। एनसीईआरटी के बुक में दिया है 540 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व को इनका जन्म माना जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में दिया है 540, तो इसलिए हम एनसीईआरटी की बुक को इसी ही मानेंगे। देखिए, इनके बचपन का नाम भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनकी माता का नाम त्रिशाला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु। और कब हुई थी? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप हुई थी इनकी मृत्यु। और यहाँ एक और बात आप याद रखिएगा कि पावापुरी में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, अंतिम उपदेश। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिनमें 24वां कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। देखिए, यहाँ 24 तीर्थंकर को आपको नहीं याद करना है, स्टार्टिंग के 3 और आखिरी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सिर्फ उन्हें याद रखिएगा। देखिए, पहले थे ऋषभ देव, दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर स्वामी। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो इन्हीं 5 नामों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 24 को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 5 पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋजुपालिका जो एक नदी थी, उसी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
देखिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 12 वर्ष की कठोर तपस्या पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? तो ध्यान रखिएगा साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैवल्य शब्द है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, आप ध्यान रखिएगा। और जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा केवलीन कहते हैं जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए कितने साधन बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में 3 साधन बताए गए हैं मोक्ष के लिए। और कौन कौन से हैं वो? ध्यान रखिएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में। और इन तीनों को ही जैन धर्म में त्रिरत्न भी कहा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और त्रिरत्न से आप यहाँ याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो वो थे बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 थे। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 थे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। अगला प्रश्न है, इस्तादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है इस्तादवाद का सिद्धांत। देखिए आप यहाँ इस सिद्धांत को समझिए, महावीर स्वामी ने आत्मवादियों मतलब जो ईश्वर को मानते थे और नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इन दोनों मतों को न अपनाकर एक बीच का मार्ग अपनाया जिसे कहते हैं इस्तादवाद, या इसका एक और नाम देते हैं अनेकांतवाद। तो महावीर स्वामी ने इस्तायवाद या अनेकांतवाद को अपनाया, तो आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि महावीर स्वामी धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कितने महाव्रत की शिक्षा दी थी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी ने कुल 5 महाव्रतों की शिक्षा दी थी। और वो कौन कौन से 5 महाव्रत थे? तो ध्यान रखिएगा अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए इनमें से जो 4 हैं अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, वो पहले ही पार्श्वनाथ ने अपनी शिक्षा में दे दिए था। और महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वां महाव्रत जोड़ा, वो कौन था? ब्रह्मचर्य, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कितने हैं? तो देखिए नाम से पता चलता है कि ये 4 होंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 थे जैन धर्म में अनंत चतुष्टय। और ये कौन कौन थे? देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये थे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो देखिए जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म जो है वो विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। देखिए इस प्रश्न को दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि क्या जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा नहीं। देखिए जो जैन धर्म है वो ईश्वर की कल्पना नहीं करता है, मतलब वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और देखिए यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ जो है वो जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके प्रतीकों का नाम दिया है, तो इनमें से मिलाना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए जो ऋषभ देव थे उनका प्रतीक था बैल, मल्लीनाथ का प्रतीक था कलश, और जो महावीर स्वामी थे उनका जो प्रतीक था वो शंख नहीं था, अब ध्यान रखिएगा, उनका प्रतीक था सिंह। तो ये जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये सुमिलित नहीं है। और जो चौथा है वो संभवनाथ, इनका जो प्रतीक था वो अश्व था, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक था बैल। जो मल्लीनाथ थे वो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक था कलश। जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक था वो था सिंह, तो ध्यान रखिएगा।
और ये जो शंख है वो नेमिनाथ, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, उनका प्रतीक था शंख। और जो संभवनाथ थे वो जैन धर्म के 3रे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक था अश्व। तो आप इन सारी बातों को याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह ही मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। तो देखिए जो महावीर स्वामी थे उनका प्रतीक था सिंह, मैंने अभी आपको बताया। जो नेमिनाथ थे उनका प्रतीक था शंख। और ध्यान रखिएगा, एक नेमिनाथ थे और एक थे नमीनाथ। तो नेमिनाथ का प्रतीक था शंख और नमीनाथ का प्रतीक था नीलकमल। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा डी, जो पार्श्वनाथ थे उनका हाथी प्रतीक नहीं था, उनका प्रतीक था सर्प। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। देखिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के और इनका जो प्रतीक था वो था सर्प। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, इनका प्रतीक था हाथी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक था सिंह, मैंने अभी आपको बताया। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जिनका नाम था नेमिनाथ, उनका प्रतीक था शंख। और जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था नमीनाथ और इनका जो प्रतीक था वो था नीलकमल। तो आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली आप दो को याद रखिएगा, जो नेमिनाथ और नमीनाथ, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो नेमिनाथ थे वो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर और जो नमीनाथ थे वो जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया? तो देखिए जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे उनको कहा गया श्वेतांबर। देखिए जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। और देखिए मैंने अभी आपको बताया कि स्थूलभद्र के अनुयायी कौन थे? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो कहलाए श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो कहलाए दिगंबर। और जो दिगंबर लोग थे वो पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते थे। तो आप इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के लोग मानते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय था वो उनका मानना है कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। और वहीं जो दिगंबर लोग थे, जैन धर्म के जो दूसरे संप्रदाय थे दिगंबर, उनका मानना था कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। देखिए वही बातों को मैंने यहाँ बताया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के अनुसार जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर स्त्री थे? तो देखिए पहले तो आप ये जानिए कि ये जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे वो थे कौन? तो ध्यान रखिएगा 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। और जो जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय था वो इनको स्त्री मानता है और जो जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय है वो पुरुष मानता है। और दिगंबर संप्रदाय के लोग इनका नाम रखे थे नकोश। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेतांबर। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म में भी दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर, इन दोनों में से भी किसका संप्रदाय था यापनीय? तो ध्यान रखिएगा जो यापनीय संप्रदाय था उसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। और एक और संप्रदाय था जिसका नाम था स्थानकवासी संप्रदाय, जिसकी उत्पत्ति श्वेतांबर संप्रदाय से हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, यापनीय संप्रदाय दिगंबर से संबंधित है और स्थानकवासी संप्रदाय वो था श्वेतांबर से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो 14 पूर्व था वो जैन धर्म का सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमगधी में लिखे गए हैं प्राकृतिक जैन साहित्य। देखिए जो जैन धर्म के प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो प्राकृत की एक विशिष्ट भाषा थी अर्धमगधी, उसी में लिखा गया है। हालांकि बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को ही अपना लिया था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है तो वो थी अर्धमगधी, और बाद में जैन धर्म ने किस भाषा को अपनाया तो ध्यान रखिएगा वो थी प्राकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो थेरी गाथा था वो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था। बाकी जो तीन है वो आरंभिक जैन साहित्य के भाग थे।
और ये जो थेरी गाथा है वो आप इसे ध्यान रखिएगा, बौद्ध साहित्य का वो भाग है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी या शिष्य कौन था? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो जमाली था वो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। अच्छा, ये जमाली था कौन? तो आप इसे ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, तो उनका विवाह हुआ था जमाली से, जो कि एक क्षत्रिय था, और यही क्षत्रिय आगे चल के महावीर स्वामी का अनुयायी बना, जो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कहलाया। तो ध्यान रखिएगा आप इसे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का जो दामाद था जमाली, वही इनका प्रथम अनुयायी था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन। और प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था प्रथम जैन संगीति। और किसकी अध्यक्षता में? ये बार बार पूछा था एग्जाम में, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन संगीति में ही जो जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में बट गया, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा प्रथम जैन संगीति में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी में स्थित है। और कौशाम्बी का देखिए प्राचीन नाम क्या था? वो कोसम था, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये इलाहाबाद के, जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज, उसी के पास स्थित है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो समाधि मरण है वो जैन दर्शन से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, समाधि मरण को सल्लेखना भी कहते हैं, तो एग्जाम में इस नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सल्लेखना किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अब आप ये समझिए कि जो सल्लेखना या समाधि मरण है वो होता क्या है? तो देखिए, जो सल्लेखना है वो जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। देखिए, इसको मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए, जब व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वो मृत्यु के करीब है, तो वो खुद खाना पीना जो है वो छोड़ देता है, जिससे उसकी कुछ दिनों में ये मृत्यु हो जाती है। तो इसी को कहते हैं सल्लेखना या समाधि मरण। तो देखिए, सल्लेखना या समाधि मरण को दिगंबर संप्रदाय के लोग सल्लेखना या समाधि मरण कहते हैं, और वहीं श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इसे संथारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में निम्न में से किस चीज पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए, जैन धर्म में कृषि में भाग लेने पे और युद्ध में भाग लेने पे, इन दोनों पे जैन धर्म में प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो जैन धर्म है वो अहिंसा पे भी विशेष बल देता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये हमारी इस वीडियो का एंड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।